हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। जो हम लोग आज का सेशन रहने वाला है वो एसबी क्लर्क मेंस रीजनिंग को लेके अपना सेशन है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पजल्स, 3 पजल जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई है, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो अपना ऑलरेडी शायद 13 या 14 सेशन हो चुके हैं। टुडे इज द 14th पार्ट आएगा, नहीं टुडे इज द 15th पार्ट। आज हम लोग जो करने वाले हैं 15th पार्ट करने वाले हैं इस मेंस रीजनिंग का, जिसमें हम लोग देखते हैं डेली 3 पजल, और 15 × 3 करूंगा तो टोटल अपने पास 45 मेंस लेवल पजल हो जाएंगे, जो हम लोग डेली बेसिस पे कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन। बिगिन करेंगे सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। So let's begin the session with the first puzzle of our today's class। आज की क्लास की पहली पजल आप सभी के सामने आएगी, जिसमें बोल रहा है 8 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन अ रो। एक रो में बैठे हुए हैं कुछ इस प्रकार कि सम आर फेसिंग नॉर्थ वेयर एस अदर आर फेसिंग साउथ। मतलब कुछ लोग तो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ में कर रहे हैं। उन 8 लोगों में से डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन, जो एडजेसेंट पर्सन है रो में, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से इज अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 मीटर। मतलब 8 लोग बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 के कंसेक्यूटिव मल्टीपल में लेफ्ट हैंड से इनके बीच की दूरी दे रखी है। 3 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 3 से स्टार्ट हो सकता है, 6 से स्टार्ट हो सकता है, 9 से, 12 से, 15 से, डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशंस पे। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इज नॉट मोर देन 30 मीटर। किसी के भी बीच में 30 मीटर से ज्यादा की दूरी है नहीं। मतलब जो लास्ट किसी के बीच में दूरी आ सकती है वो 30 आ सकती है, 30 से ज्यादा किसी के बीच में दूरी नहीं बनेगी। एक नोट दे रखा है, नोट में बोल रहा है नन ऑफ द एडजेसेंट पर्सन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज सिटिंग टुगेदर। मतलब जो कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम में पर्सन है, नन ऑफ द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब जैसे आर और एस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर बैठेंगे। मतलब एक पर्सन का गैप तो इनके बीच में मिनिमम होना ही चाहिए। और ये भी बोला है कंसीडर एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कंसीडर करना है। तो मतलब ये वाला कोना जो कहलाएगा वो लेफ्ट हैंड कहलाएगा, और ये वाला जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, राइट हैंड कहलाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। सो लेट्स बिगिन द पजल। पजल को स्टार्ट करेंगे। अपनी यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी है, और इन कंडीशंस को पढ़ के हम लोग को इसको सॉल्व करना है। चलिए, सबसे पहले आपको बोल रहा है कि R सिट 27 मीटर टू द राइट ऑफ W, और W हु सिट फेसिंग साउथ। अभी हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते। ये 27 मीटर का मतलब क्या हो गया कि 3 के मल्टीपल के हिसाब से 3 9 27 होता है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में 0% हो, R और W एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाए। और 27 मीटर का गैप ऐसे भी बन सकता है कि 15 और 12 का गैप आ जाए, क्योंकि दोनों 15 और 12 को जोड़ के 27 मीटर बनता है। ठीक है। और कैसे बन सकता है, बहुत तरीके से बन सकता है। अभी मैं इतना दिमाग नहीं मारूंगा, इसको अभी होल्ड पे लिखेंगे। R 27 मीटर, आर मतलब राइट है ना, राइट में है किसके, डब्ल्यू के। आर 27 मीटर राइट में है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू कहाँ पे फेस कर रहा है, डब्ल्यू सिट फेसिंग साउथ, डब्ल्यू साउथ में फेस कर रहा है। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू और एस के बीच में 2 लोग बैठे हैं, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। और बोथ आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डब्ल्यू तो साउथ कर रहा है, तो एस कहाँ पे करेगा, नॉर्थ में करेगा। ये चीज तो क्लियर होगी कि एस कहाँ करेगा, नॉर्थ में। ठीक है। 3 लोग बैठे हैं वाई और एस के बीच में, वाई 1 2 3, वाई और एस के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है। और v सेट सेकंड टू द राइट ऑफ y, v 2r, 2r का मतलब 2 राइट में है, v 2 राइट में है y के। और y v सेट सेकंड टू द राइट ऑफ y, और बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही कहाँ कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है T21 मीटर राइट में है x के, T21 मीटर r, 21 r का मतलब 21 मीटर राइट में है किसके, x के। और x हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u, और x 2l में है u के, 2l मतलब 2 लेफ्ट में है किसके, u के। ठीक है। अच्छा जी, द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू y आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। y के जो एडजेसेंट पर्सन है, y के जो दोनों एडजेसेंट पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। और y एंड t फेसिंग द सेम डायरेक्शन, y और t दोनों ही सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है ईच पर्सन ऑल्सो लिव्स इन 8 फ्लोर बिल्डिंग। ओके, मतलब यहाँ पे एक पजल में 2 पजल मिक्स है कि एक तो पहले आपको इनका लीनियर रो अरेंजमेंट फिक्स करना है,
है ना? एक तो लीनियर रो अरेंजमेंट फिक्स करना है और उसके बाद क्या करना है कि उनको बिल्डिंग में भी फिक्स करना है 8 फ्लोर की। तो पहले हम इसका अरेंजमेंट बना लेते हैं ये लीनियर वाला, ठीक है? तो कौन सी लाइन से स्टार्ट करें हम लोग ये बताओ? देखो आर 27 मीटर राइट डब्ल्यू इसको स्टार्ट करना अभी थोड़ा-सा मेरे लिए टफ है। मैं ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मुझे कुछ कन्फर्म मिले। जैसे डब्ल्यू और एस के बीच में 2 हैं और फिर वाई और एस के बीच में 3 है और फिर वी और वाई। तो डब्ल्यू एस, वाई एस और वी वाई इन 3 पॉइंट को मैं कनेक्ट ज़रूर कर सकता हूँ। तो डब्ल्यू और एस के बीच में 2 हैं और वी 2 राइट में वाई के और अच्छा ठीक है क्या करें? चलो डब्ल्यू और एस के बीच में 2 है ना पहले इसी को फिक्स कर लेते हैं। केस नंबर 1 और डब्ल्यू 1 और एक 2 और एस, ठीक है? और केस नंबर 2 जिसमें एस यहाँ पे आएगा और 1 और एक 2 डब्ल्यू ऐसे बन जाएगा। डब्ल्यू और एस में 2 बन गए और एस कर रहा है नॉर्थ में, एस कर रहा है नॉर्थ में तो एस के ऊपर मैंने इस तरीके से नॉर्थ का डायरेक्शन बना दिया, एस के ऊपर इस तरीके से नॉर्थ का डायरेक्शन। डब्ल्यू और एस वाली लाइन फिक्स हो चुकी है और डब्ल्यू करेगा साउथ में, डब्ल्यू साउथ में करेगा ये अपन लोग को बात क्लियर है, डब्ल्यू को हमने करा दिया साउथ। फिर बोल रहा है वाई और एस के बीच में 3 लोग हैं। अब वाई और एस के बीच में 3 है तो 1 2 3 वाई यहां आ सकता है। अब देखो एडजेसेंट पर्सन जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो डब्ल्यू के जो एडजेसेंट आता है वो एक्स आता है और वी आता है तो वाई यहां पे भी आ सकता है और एस के इधर राइट में भी खिंच सकता है वाई, ठीक है? एस और वाई में 3 है ना। तो एक काम करते हैं एक केस और बना लेते हैं 1A और एक केस और बनेगा 2A, ठीक है ना? तो डब्ल्यू 1 2 एस और एस करेगा नॉर्थ में, डब्ल्यू करेगा साउथ में और यहाँ पे एस अपना नॉर्थ में है और 1 2 डब्ल्यू अपना साउथ में है। अब एस और वाई के बीच में 3 लोग हैं मेरे भाई। तो या तो ऐसा होगा 1 2 3 वाई या तो यहाँ आएगा या फिर केस नंबर 1 का 1A में 1 2 3 वाई अपना यहाँ आ जाएगा। एस और वाई में 3 लोग ऐसे बन गए। केस नंबर 2 में 1 2 3 वाई या तो अपना यहाँ खिंच सकता है या फिर 1 2 3 वाई अपना यहाँ पे खिंच सकता है। ये अपन के पास कुछ कंडीशंस पॉसिबल है 1 2 3 4 4 केस बन रहे हैं। केस 1 का 1A और 2 का 2A, ठीक है? अब केस नंबर 1 में टोटल पर्सन कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 1 में 4 और 4 8 लोग हो चुके हैं और केस नंबर 2 में 4 5 6 7 8 मतलब 1 और 2 में 8 पर्सन फिक्स हो गए हैं लेकिन 2 और 1 में देखो कितने हैं 3 2 5 और 3 2 5। अभी इसको करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, अभी करते हैं आगे देखते हैं। ये पॉइंट हो चुका है, ये पॉइंट हो चुका है। वी दो राइट में है वाई के और दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब देखो वी दो राइट में है वाई के, अब यदि वी दो राइट में है वाई के तो इसमें तो केस नंबर 1 में तो पूरे 8 लोग फिक्स हो चुके हैं तो वी अगर 2 राइट में वाई की तो वाई करेगा साउथ में और 1 2 वी आ जाएगा अपना यहाँ पे। केस नंबर 2A में वाई अपना नॉर्थ करेगा और वी आ जाएगा यहाँ पे, तभी वी 2 राइट में बन पाएगा वाई के। अब 2 और 1A की बात आती है। अब देखो वी डब्ल्यू के पास आ नहीं सकता, अगर मैं वाई को साउथ कराऊंगा तो वी डब्ल्यू के पास आएगा और वी और डब्ल्यू एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि एडजेसेंट जो अल्फाबेट में है मतलब जो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है वो साथ में नहीं आएंगे। तो वी 2 राइट में है वाई की तो वाई करेगा नॉर्थ में और 1 और 1 2 वी यहां बनेगा और इस केस में क्या होगा कि वाई करेगा साउथ में और 1 और 1 2 वी 2 राइट में हो गया वाई के। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि डब्ल्यू के पास वी आ नहीं सकता तो इसलिए वी को हमने इस तरफ लिया है 1A में और 2A में। तो अब 2 केस नंबर 2 में 3 4 और 3 7 और 3 4 और 3 7 अभी 8वां पर्सन पता नहीं है कहां पे आएगा चारों सॉरी 2 और 1A में, ठीक है? चलो वी और वाई वाली कंफर्म हो गई और वी और वाई दोनों ही सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो देखो वाई अगर नॉर्थ है तो वी भी नॉर्थ करेगा इसमें और वाई साउथ है तो वाई भी कहाँ करेगा? साउथ, है ना? और यहाँ पे वाई साउथ है तो वी भी करेगा साउथ और यहाँ पे वाई नॉर्थ है तो वी कहाँ करेगा? नॉर्थ, क्योंकि वी और वाई दोनों ही सेम डायरेक्शन कर रहे हैं तो ये कंफर्म हो गई, ये कंफर्म, ये कंफर्म, ये सब कंफर्म हो चुका है। अब y के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं, y के इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 केस नंबर 1 गलत, क्यों? क्योंकि जो y के आपको बोला गया था यहाँ पे कि द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू y आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही अपोजिट कर रहे हैं। तो यहाँ तो y का केवल एक ही नेबर बन रहा है, दो बन नहीं रहा, तो केस 1 गलत और केस 2a गलत, ठीक है? अब केस नंबर 2 में y का एक नेबर तो कर रहा है साउथ w, तो ये कहां करेगा? नॉर्थ करेगा क्योंकि y के जो इमीडिएट नेबर है वो जो एडजेसेंट जो बैठे हैं वो अपोजिट कर रहे हैं डायरेक्शन, तो w साउथ तो ये वाला नॉर्थ। और यहाँ पे y का जो w है y के बगल में w साउथ कर रहा है तो ये वाला नेबर कहां करेगा? नॉर्थ में करेगा, इस तरीके से, ठीक है? तो केस 2 और 1A में से कोई एक सही जाएगा और 8वां पर्सन अभी इसमें फिक्स नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहां पे होगा, देख लेंगे। ये कंफर्म हो गई। y और t सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, t है क्या? t है नहीं, ठीक है, अभी t को होल्ड पे रखते हैं। अब x दो लेफ्ट में है u के,
क्योंकि ये 21 मीटर और ये 27 मीटर, अभी ये बस की बात नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। अभी x दो लेफ्ट में है u के, इसको देख लेते हैं जरा। u कहाँ पे आ सकता है? देखो u v के पास तो आएगा नहीं, है ना, और x यहाँ पे आएगा नहीं w के पास, और x यहाँ पे भी नहीं आएगा y के पास, ठीक है। x यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, x अगर मैं यहां पे रखता हूं तो x अगर यहां पे रखूंगा तो x दो लेफ्ट में u के, मतलब x और u के बीच में एक आएगा, तो x अगर यहां रखा तो u अपना यहां बन सकता है ना, और x को अगर s के यहां रखा तो u अपना यहां बन सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। और आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि सर v के बगल में x को रख दो, मतलब x को यहां रख दो, अगर x को यहां रखो तो u बनेगा यहाँ पे, और u और v एक साथ आ नहीं सकते, तो मतलब x और u के लिए आपको एक बात समझ में आ गई कि x और u कैसे बन के आएंगे, ठीक है। x और u कैसे बनेंगे? x w के पास आएगा नहीं, w के साथ x नहीं आ सकता, y के साथ x आ नहीं सकता। x v के अगर मैंने एग्जैक्ट राइट में बना दिया, एक कदम आगे 8वां पर्सन यहां मान लिया, तो u अपना यहां बनेगा, जो कि नॉट पॉसिबल। तो एक दो सब जगह से कैंसिल। अब x और u में से कोई एक पर्सन यहां पे आएगा, और x और u में से कोई एक पर्सन यहां पे आएगा, इस तरीके से, ठीक है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और इसमें भी सेम वही वाली बात बनेगी, y के पास x नहीं आएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा, और v के इधर x नहीं आएगा, अगर मैं 8वां पर्सन यहाँ पे एक्सटेंड करता हूं तो। क्यों? क्योंकि x दो लेफ्ट में u के, तो x और u में एक पर्सन का गैप, तो u आएगा यहाँ पे, जो कि नॉट पॉसिबल। तो x और u में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आएगा, और सेम x और u में से कोई एक पर्सन यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो देखो कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन हो चुके हैं। अब मेरे को किसको फिक्स करना है? x दो लेफ्ट u हो गया, अब t और x को करना है। अब देखो t 21 राइट में है x के, और y और t सेम डायरेक्शन। अब देखो ये, अब इनकी डिस्टेंस हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी कैसे ना कैसे करके। r और w के बीच में 27 की दूरी है, r और w के बीच में 27 की दूरी है, r कहां पे आ सकता है ये सोचो अब जरा। r और w के बीच में 27 की दूरी है, और R क्या है? R अपना क्या बोला है कि R 27 मीटर राइट में W के, तो W ये गया, तो W के राइट में R अपना डेफिनेट यहीं पे बनेगा, R यहीं पे बनेगा, और इधर W के राइट में केवल यही वाली जगह खाली है, R यहाँ बनेगा। अब क्योंकि यार 27 मीटर राइट में, तो R और W के बीच में 27 मीटर की दूरी बनेगी, 27 की दूरी, और हर एक पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 के मल्टीपल में, 27 अगर ये होगी तो 30 ये बनेगी, और 33 ये बनेगी, और 36 ये बनेगी। तो ये केस गलत, क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि 30 से ज्यादा किसी के बीच में दूरी है नहीं। अब R 27 मीटर राइट में तो आगे W के, कैसे बनेगा ये सोच लो। दो तरीके से बन सकता है, 15 और 12 से। तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूं, और यहाँ पे दूरी लिख दूं 12, और यहाँ पे लिख दूं 9। तो 9 12 15 18 21 3 24 और 3 27, ये इस तरीके से बन गई। 9 12 15 18 21 24 27, और आपको ये बोला है कि t 21 मीटर राइट में है x के, तो देखो x के जस्ट बगल में 21 मीटर की दूरी ये बन रही है, और कोई तरीके से बन नहीं सकती, तो t रख दो यहाँ पे, और x के राइट में है 21 मीटर, तो यहां से जाएगा u, और यहाँ पे रहेगा u, है ना। x वहां से चला गया और u रहेगा यहाँ पे। तो t अगर 21 मीटर राइट में है x, तो x करेगा नॉर्थ, तो 21 मीटर राइट में हो गया t। और आपको क्या बोला था कि x दो लेफ्ट में u के, तो u करेगा नॉर्थ, और x दो लेफ्ट में आ गया u के, ठीक है। और y और t सेम डायरेक्शन करें तो y नॉर्थ, y साउथ है, t भी कहां करेगा? साउथ। तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया v r y w t x s u, और डिस्टेंस इनकी स्टार्ट जो कि 9 12 15 18 21 24 27, दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट, है ना। अब हमें इनको फ्लोर में भी फिक्स करना है, ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हमें ये वाले इधर से पॉइंट करना है जो फ्लोर में फिक्स करना है, 8 फ्लोर में। तो 8 फ्लोर में अगर फिक्स करना है तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या बोला है इनको फ्लोर में फिक्स करने के लिए। द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी लिव्स 4 फ्लोर अबव एक्स, जो सेकंड राइट में है टी के। तो देखो टी के सेकंड राइट में कौन है? वाई है। टी के सेकंड राइट में कौन है? वाई। टी का दो राइट कौन है? वाई। तो वाई के लिए क्या बोल रहा है कि वाई जो है 4 अबव है एक्स के, तो वाई और एक्स के बीच में 3 का गैप आएगा इस तरीके से, और वाई 4 अबव है एक्स के, तो ऐसे बनेगा। अब वाई और एक्स कहीं पे भी जा सकता है, अभी होल्ड पे रखेंगे इस वाली लाइन। फिर टू पर्सन आर लिविंग बिटवीन टी
एक तो टी बनेगा, दो लोग बैठे हैं टी और किसके रहते हैं, टी एंड द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट में यू है, तो टी और यू के बीच में दो लोग का गैप आएगा, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है टी और यू में से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। X lives on even floor, X even number फ्लोर पे बट immediate above the one who sits second from the right end। X even फ्लोर पे और जस्ट ऊपर है जो सेकंड है राइट हैंड से, तो राइट हैंड से सेकंड कौन है, S, और इसके जस्ट ऊपर कौन है, X। इस तरीके से यही बोला है ना कि X इवन फ्लोर पे है लेकिन इमीडिएट अबव है उसके जो सेकंड है राइट हैंड से। तो राइट हैंड से सेकंड कौन है, S, एस के जस्ट ऊपर एक्स, और एक्स आएगा इवन पे। अब एक्स अगर इवन पे आएगा, एक्स को टू पे रख के देख लो, और तीन छोड़ के एक दो तीन, वाई अपना यहाँ बनेगा। देखो एक्स अपना सिक्स और एट पे नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि फिर वाई नहीं आ पाएगा, तो एक्स को सेकंड केस में रख लो फोर पे, और एक दो तीन, वाई अपना यहाँ आ गया, एक्स और वाई आ गए। एक्स के जस्ट नीचे एस आएगा, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा। अब टी और यू के बीच में दो लोग आने हैं, अब टी और यू के बीच में दो लोग कैसे आएंगे, देख लेंगे कैसे देखेंगे अभी, है ना। अभी ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन यू एंड वाई, यू और वाई के बीच में जो लोग रहते हैं, यू और वाई के बीच में जो लोग हैं ना, यू और वाई के बीच में जो लोग हैं, वो क्या बोल रहा है, सेम एज, वो सेम है, मतलब यू और वाई के बीच में मान लो एक्स लोग आ रहे हैं, तो वो सेम है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वी। अगर वी के ऊपर भी अगर एक्स है, वी के ऊपर अगर एक्स लोग रहते हैं, तो यू और वाई के बीच में भी कितने रहेंगे, एक्स लोग रहेंगे। अब यू और वाई, और ठीक है, अब इसको होल्ड पे रखते हैं इस चीज को भी। वी डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, तो वी अपना आठवें पे आएगा नहीं, आठवें से वी को कैंसिल कर दिया। नीदर एक्स नॉट टी लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, है जी। नीदर एक्स नॉर टी, एक्स और टी में से कोई भी एडजेसेंट फ्लोर पे नहीं रहता है, किसके, जो इमीडिएट लेफ्ट में है वी के, तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, वी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, तो आर के एडजेसेंट एक्स और टी नहीं रहेंगे। तो आर के एडजेसेंट अगर एक्स और टी नहीं रहेंगे, तो एक्स स्लैश टी में से कोई भी आर के ऊपर नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, एक्स स्लैश टी में से कोई भी आर के एडजेसेंट नहीं रहेगा। अब आर जो है यहाँ पे तो आना नहीं है, आर अपना यहाँ पे नहीं आना है, तो आर आर अब कैसे करें, टी और यू के बीच में दो आने हैं, टी और यू के बीच में दो। तो अब देखो टी और यू में से अगर किसी एट पे रखता हूँ किसी को, तो एक दो, टी यू में से कोई फाइव पे आ जाएगा। अगर सेवन पे रखता हूँ टी और यू में से, तो एक दो, टी यू यहाँ बन जाएगा। और कुछ हो सकता है, अगर फाइव पे टी यू को रखूंगा तो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जो हम कर चुके हैं एट पे रख के। फोर पे रखूंगा तो एक दो ये बन जाएगा, थ्री पे रखूंगा तो नहीं, तो मतलब केस नंबर, ये एक केस नंबर वन है, ये केस नंबर टू है, और एक केस नंबर वन ए और बनेगा। तो वन ए को बनाने का सेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पे टी और यू को ऐसे रखता हूं, तो एक दो, टी और यू में से कोई एक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में दो लोग लाने थे, यहाँ पे दे रखा है ना। और केस नंबर वन ए में क्या होगा कि वाई तो अपना फिक्स रहेगा, और एक्स अपना यहाँ रहेगा, और एस यहाँ रहेगा। अगर मैं टी और यू को, अगर मैं सपोज दैट यहाँ रखता हूं, तो एक दो, टी और यू यहाँ पे बन सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, है ना। और अब देखो जरा, और केस नंबर टू में क्या होगा कि टी और यू में से अगर किसी को सेवन पे रखूंगा, तो एक दो, टी और यू नहीं आ पाएगा। अगर सिक्स पे रखता हूँ टी और यू को, तो एक दो नहीं आ पाएगा। और फाइव पे अगर टी और यू को रखता हूं, तो कहानी बन जाएगी, एक दो, टी और यू यहाँ आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ वन पे रखूं, तो एक दो नहीं बने, तो मतलब केस नंबर टू में जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा केस की, केवल ऐसे ही बन जाएगा। अब आपको देखो ये पॉइंट फिक्स हो गया, अब आपको क्या बोलना है, जितने u और y के बीच में उतने लोग v के ऊपर रहते हैं। तो सपोज दैट केस नंबर वन में u अगर टॉप पे है, तो u और y के बीच में कितने हैं, वन, तो v के ऊपर वन बन सकता है, अगर v को मैं सेवन पे रख दूं तो बन सकती है बात। और यदि मैंने u को मतलब पांचवें फ्लोर पे मान लिया, केस नंबर वन है, तो u और y के बीच में जीरो बन रहे हैं, तो भैया v के ऊपर जीरो, तो v मतलब टॉप पे आना चाहिए, लेकिन v टॉप से आपको मना किया है। तो इससे आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि u यहाँ पे नहीं रहेगा, और टी अपना यहां नहीं रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि u और y के बीच में अगर एक है, तो v के ऊपर एक ऐसे बनेगा। अब जरा केस नंबर वन ए में देखो, u और y के बीच में अगर u को सेवन पे रखा, तो u और y में जीरो बनेगा, तो v के ऊपर जीरो नॉट पॉसिबल। तो मतलब यहां से u इधर से गायब हो जाएगा सेवंथ फ्लोर से, और यहां से t गायब हो जाएगा, और t रहेगा, सॉरी, यहां पे रहेगा u। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे u और y में एक आ रहा है, तो v के ऊपर एक नॉट पॉसिबल, क्योंकि t के ऊपर आ रहा है, तो ये केस हो गया गलत। ठीक है दोस्त, अब जरा केस नंबर टू में देखो, u और y के बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो, अगर u को फाइव पे मानता हूं, तो v के ऊपर दो आ सकते हैं, अगर v को सिक्स पे रखूंगा तो। और u को अगर मैं यहां रखता हूं
सेकंड फ्लोर पे है। केस नंबर 2 में तो 1 2 3 4 5 5 लोग आ रहे हैं, तो वी के ऊपर 5 नॉट पॉसिबल, 3 4 5 क्योंकि एस के ऊपर आ रहे हैं। तो मतलब केस नंबर 2 में भी यू अपना क्लियर हो चुका है कि यू यहां तो नहीं रहेगा, यू कहां रहेगा, एक्स के जस्ट ऊपर। और यू और वाई के बीच में अगर दो हैं तो वी के ऊपर दो, एक दो वी अपना यहां बन जाएगा। ठीक है, ये वाली पॉइंट हो गई, ये वाली पॉइंट हो गई, ये वाली पॉइंट हो गई। आर जो है एक्स और टी के नजदीक है नहीं, तो केस नंबर 1 गलत, क्योंकि आर या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, जो कि एक्स और टी के नजदीक आएगा, तो ये गलत। केस नंबर 2 में टी के नजदीक नहीं है आर, तो आर को यहां रख दो यार। और एक पर्सन बचा है, कौन सा बचा है, एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज द राइट सॉल्यूशन ऑफ आवर पजल। तो ये अच्छी पजल थी। आप एसबीआई क्लर्क मेंस में ऐसी पजल को एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस टाइप का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पजल कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट में। और अगर आप लोग का भी सेम यही सॉल्यूशन बनाए तो बहुत अच्छी बात है। मूव करेंगे दूसरी पजल पे, और यहाँ पे हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए हिंदी में कंडीशन दे रखी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगली पजल पे हम लोग मूव करेंगे। अगली पजल आप सभी के सामने ये गई आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बोला 10% बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन अ पेंटागोनल टेबल। एक पेंटागोनल टेबल में बैठे हैं कुछ इस प्रकार कि 1 पर्सन सिट ऑन ईच साइड, हर एक पर्सन एक साइड पे बैठा है और सेंटर फेस कर रहा है, सॉरी, while 1 पर्सन सिट ऑन ईच कॉर्नर, कॉर्नर पे एक पर्सन बैठा है फेसिंग अवे फ्रॉम द आउटसाइड। तो कॉर्नर वाले आउटसाइड, और तो पेंटागन कैसे बनता है, पेंटागन ऐसा बनता है कुछ जिसकी 5 भुजाएं रहती हैं, 5 जिसकी साइड रहती है पेंटागन, जो हम बचपन में झोपड़ी बनाते थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो हट बनाते थे, तो ये इस तरीके से है ना पेंटागन। और इसमें क्या बोल रहा है, कॉर्नर 1 पर्सन सिट ऑन ईच कॉर्नर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो कॉर्नर वाले अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे बना लेते कंडीशन पहले तो, अपना पेंटागन बना लेंगे प्यारा सा, ये एक बन गया पेंट। ठीक है, इसको केस नंबर 1 नाम देते हैं। एक पेंटागन और बना लेंगे, इसको नाम देंगे केस नंबर 2। अब आपको क्या बोल रहा है कि भैया जो साइड पे है वो सेंटर में फेस कर रहे हैं, जो साइड पे बैठे हैं, तो ये सेंटर में फेस करेंगे साइड वाले। ये 5 लोग हो गए। और कॉर्नर वाले आउटसाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4, एक पेंटागन और बना लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर इन केस नीड पड़ी तो काम अपना चल जाएगा। कॉर्नर वाले आउटसाइड, और भुजाओं पे जो बैठे हैं वो इनसाइड। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली लाइन में देखो क्या बोल रहा है, ई सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ईदर ऑफ देम सिट्स ऑन द कॉर्नर। दोनों में से कोई एक कॉर्नर पे बैठा है, ई 3 लेफ्ट में सी के। मान लो सी को यहां रख लो, और ई 3 लेफ्ट में, तो 1 2 3, ई अपना यहाँ पे आ जाएगा। और दोनों में से कोई एक कॉर्नर पे बैठा, तो एक बार सी को मान लिया, एक बार ई को कॉर्नर पे मान लो, तो ई, अब क्या बोला है कि ई 3 लेफ्ट में सी के, अब ये ई 3 लेफ्ट में सी के, इसका मतलब सी आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना, सी अपना यहाँ आ जाएगा 2 छोड़ के। और 1 2 छोड़ के सी को अगर यहाँ रखते तो सी के 3 राइट में हो जाता, तो मतलब 2 केस इस तरीके से पॉसिबल है अभी हमारे पास। आगे देखते हैं, 3 लोग बैठे हैं सिटिंग बिटवीन द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड डी। मतलब 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, सी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है ये वाला पर्सन, और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 3 लोग और डी। अब डी और ये वाला पर्सन आगे पीछे हो सकता है कि डी सी के राइट में भी जा सकता है। ठीक है ना, तो सी के जो इमीडिएट लेफ्ट में और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन है, तो 1 2 3 डी अपना यहां भी आ सकता है, और 1 2 3 डी अपना यहां भी आ सकता है। ओके, और यहाँ पे देखूंगा सी के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन, तो 1 2 3 डी यहाँ भी आ सकता है, और सी का इमीडिएट लेफ्ट ये क्या, तो 1 2 3 डी अपना यहाँ भी आ सकता है। तो देखो, एक केस मतलब इसके एक एक रूप और बन रहे हैं, 4 केस लेके चलते हैं, फटाफट से बनाते हैं इसको बिना देरी किए। कॉर्नर वाले आउटसाइड रहेंगे, ठीक है, इसको केस 1 ए नाम देते हैं और इसको केस नंबर 2 ए नाम देते हैं।
ठीक है। देखो केस नंबर 1A का मतलब क्या हो गया, सी अपना यहीं पे रहेगा, ई अपना यहीं पे रहेगा, और केस नंबर 2A में क्या हो गया कि ई अपना यहाँ रहेगा और सी अपना यहाँ रहेगा। जो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है ये, और डी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 डी अपना यहाँ आ सकता है। और सी के इमीडिएट लेफ्ट में ये है, तो 1 2 3 डी अपना यहाँ भी आ सकता है। इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2 में सी का इमीडिएट लेफ्ट ये गया, तो 1 2 3 डी अपना यहाँ भी आ सकता है, और सी का इमीडिएट लेफ्ट ये गया, तो 1 2 3 डी अपना यहाँ भी आ सकता है। तो ये हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस हैं जो सी के इमीडिएट लेफ्ट और डी के बीच में 3 लोग अपने इस तरीके से बन चुके हैं। आगे देखते हैं कि क्या बनेगा। नीदर डी नॉर सी सिट एडजेसेंट टू जे। डी और सी में से कोई भी जे के नजदीक नहीं बैठा है। डी और सी में से कोई भी जे के नजदीक नहीं बैठा है, तो जे तो अभी हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो जे जे यहां से कैंसिल, जे जे यहां से कैंसिल, तो जे 1 2 और 3, जे 3 जगह पे आ सकता है। अभी होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। एटलीस्ट 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में मिनिमम दो, मिनिमम तो दो आने ही आने एच और सी के बीच में, और इससे ज्यादा भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम दो तो आने हैं। वेन काउंटेड फ्रॉम द बोथ साइड, जब दोनों ही साइड से काउंट करें, ठीक है। एच सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे। एच 4 लेफ्ट में है जे के, 4L मतलब 4 लेफ्ट में जे के, और बोथ आर सिटिंग ऑन द साइड्स, और दोनों ही क्या है, साइड पे बैठे हैं, मतलब कॉर्नर पे नहीं है, दोनों ही साइड पे बैठे हैं, एच 4 लेफ्ट में जे के। कंडीशन लिख लेते हैं पहले फटाफट से सारी। एच नीदर सिट एडजेसेंट टू ई नॉर जी। एच जो है ई और जी के नजदीक में नहीं है। नीदर जे नॉर सी सिट एडजेसेंट टू एफ। ना तो जे और ना ही सी एफ के नजदीक बैठा है। जे और सी में से कोई भी एफ के पास नहीं है। के नीदर सिट एडजेसेंट टू सी, ओके। के ना तो सी के पास है, ओके, के और सी साथ में नहीं बैठे हैं। के नीदर सिट एडजेसेंट टू सी नॉर इमीडिएट राइट ऑफ आई। ओके, आई आर, आई आर मतलब इमीडिएट राइट में नहीं है आई की। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड के। जी और के बीच में दो लोग आएंगे अपने इस तरीके से। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई के बीच में जो लोग हैं वो क्या है, वन लेस है। वन लेस का मतलब एक्स माइनस वन पर्सन आएंगे एफ और आई के बीच में। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में कितने आएंगे, एक्स। व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ बोथ एफ एंड जी। जब एफ और जी दोनों के ही राइट से काउंट किया जाता है तब की बात है। नीदर एच नॉर सी सिट एडजेसेंट टू बी। एच और सी में से कोई भी बी के नजदीक नहीं बैठा है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब ये वाली बात क्लियर है, तो अब मैं किससे स्टार्ट करूं। देखो एच और जे से स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि जे डी और सी के पास आना नहीं है। जे ना तो डी के इन दोनों पास आना है और ना सी के इन दोनों के पास आना है। ये बात क्लियर हो गई। और आपको ये भी बोल रहा है कि एच 4 लेफ्ट में जे के, और दोनों ही साइड पे बैठे हैं। तो देखो ये वाली साइड कैंसिल, ये वाली साइड कैंसिल, ये साइड कैंसिल, नहीं ये तो साइड है नहीं, कॉर्नर था, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो साइड केवल एक यही बच रही है जे के लिए, ठीक है। साइड केवल एक यही बच रही है। साइड में हमारे पास 1 2 और 3 साइड बची थी, 3 में से 2 कैंसिल सी की वजह से, तो जे यहीं पे आएगा। अब एच 4 लेफ्ट में जे के, तो भैया 1 2 3 4 नॉट पॉसिबल, तो ये केस गलत। ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे देखना जरा, ये वाली साइड कैंसिल, ये वाली साइड कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, है ना। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, नहीं। तो डी की दोनों साइड कैंसिल, और तो अब एक ये वाली साइड बची है और एक ये वाली साइड बची है। अब एच 4 लेफ्ट में है जे के, अगर मैंने जे को यहां रखा तो 1 2 3 4 जे आ सकता है। नहीं नहीं, कौन था, एच 4 लेफ्ट में ना जे के, हाँ एच आ सकता है यहाँ पे। अगर जे को यहाँ रखा तो 1 2 3 4, और एच 4 लेफ्ट में जे के, अगर मैंने जे को यहाँ रखा तो 1 2 3 4 तब भी आ सकता है। मतलब केस नंबर 2 में दो चीजें हमारे पास पॉसिबल है। केस नंबर 1 सही में गलत हो गया ना, एक बार मैं पढ़ लूं क्या। एच 4 लेफ्ट में जेके, और जे डी और सी के पास नहीं आएगा। जे इन दो जगह से कैंसिल, जे इन दो जगह से कैंसिल। तो जे के लिए जो अपनी साइड बची है, कौन सी बची है, 1 2 था, यही बची थी ना। और आपको क्या बोल रहा था कि एच 4 लेफ्ट में जेके, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो ये केस नंबर 1 गलत ही है। डी के पास आना नहीं है जे, क्योंकि आपको ये मना करा है कि सी और डी के पास जे नहीं आएगा। जे इन दो जगह से कैंसिल हो गया। अब जे या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और अगर जे यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 एच यहाँ आ जाएगा, और जे अगर यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 एच यहाँ आ जाएगा। एच से रिलेटेड कुछ बोला है क्या, एच ई और जी के पास आएगा नहीं।
अब एच अगर ई और जी के पास नहीं आएगा तो यहाँ पे जे रखने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि 1 2 3 4 एच यहीं पे आएगा, तो जे अपना यहाँ बनेगा और 1 2 3 और 4 एच आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एच 4 लेफ्ट में है जे के, और आपको बोला है कि एच ई और जी के पास आएगा नहीं, इसीलिए मैंने जे को यहाँ रख के एच यहाँ नहीं करा। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, सी की ये दोनों साइड कैंसिल हो गई और डी की ये दोनों साइड कैंसिल हो गई, तो केवल जे के लिए यही वाली जगह बची। और एच 1 2 3 4 एच यहाँ जाएगा, एच 4 लेफ्ट में हो गया जे के। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? है ना? ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इन दो जगह से तो अपना जे आना नहीं था। 2 3 4 जे वहां पे बचा, 1 2 3, ठीक है, एच यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे देख लो डी की ये बगल वाली दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगी, है ना? तो या तो जे अपना यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ, जे को यहाँ रखता हूँ, तो 1 2 3 4 जी अपना एच वहां बन जाएगा, एच 4 लेफ्ट में जे के। और एच को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, सॉरी जे को यहाँ रखता हूँ, तो 1 2 3 4 एच अपना यहाँ जाएगा। इसमें दो केसेस बन रहे हैं, और जी एच जो है ई और जी के पास आएगा नहीं। एच जो है ई और जी के पास नहीं आएगा, तो एच अपना एक बार तो यहाँ बन रहा है जो कि ई और जी के पास नहीं है, और एच अपना यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अभी केस नंबर 2 में ना दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं, दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। तो अभी इसको मैं केस नंबर 2 को होल्ड पे रखता हूँ जरा, जो बन रहे हैं आसानी से उनको बनाते हुए चलते हैं। अच्छा, एच और सी के पास बी भी नहीं आएगा, बी जो है एच और सी के पास नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो, अगर आपने जे को यहां रख दिया तो 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, जे यहां रख दिया तो बन सकता है ना, 1 2 3 4 एच आ सकता है। ठीक है ठीक है, अभी होल्ड पे रखते हैं, अभी इन दो को वर्क करते हैं, 2 और 1 ए को। ठीक है, दोनों साइड पे आ रहे हैं ना, एच और जे, और एच और जे दोनों साइड पे आ रहे हैं, और जी और के बीच में दो लोग बनेंगे, जी और के बीच में दो लोग बनाएंगे। अभी रुक जाओ, सी और के साथ में नहीं आएंगे, के होंगे। ठीक है, एच और सी के बीच में मिनिमम दो लोग हैं, एच और सी के बीच में मिनिमम दो लोग हैं, तो देखो एच अगर ये गया तो एच और सी के बीच में दो लोग आ रहे हैं मिनिमम, दोनों साइड से काउंट करने पे। ये केस गलत, क्योंकि एच और सी के बीच में मिनिमम दो नहीं आ रहे। यहाँ पे देखना जरा, अगर मैंने देखो जे को यहाँ रख दिया तो 1 2 3 4 एच यहाँ आएगा, एच और सी के बीच में मिनिमम दो नहीं बन रहे, तो एच और सी के बीच में अगर मिनिमम दो नहीं बन रहे तो जे यहाँ से कैंसिल, है ना? तो जे अपना एक चीज कंफर्म हो गई, जे कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और 1 2 3 4 एच अपना यहाँ रहेगा, और एच और सी के बीच में मिनिमम दो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे तीन, और यहाँ से काउंट करूंगा तो तीन से ज्यादा बन रहा है। तो भैया केस 2 और 2A में से कोई एक की जीत होगी। अब देखना यह है कि किसकी जीत होगी। जो पॉइंट कंप्लीट हो गए उनको मैं हटा दे रहा हूं, डी और सी वाला हो चुका है, और अपना एच और सी वाला ये हो चुका है, और अपना एच 4 लेफ्ट में जे ये हो चुका है, और डी और सी में से कोई भी जे के पास नहीं आएगा, है ना? तो डी और सी में से कोई भी जे के पास नहीं आ रहा, ये भी कंफर्म हो चुका है, ये मैंने हटा दिया यहां से। अब वो एफ जो है जे और सी के पास नहीं आएगा। अब देखो, एफ ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो एफ 1 2 3 कहीं पे भी आ सकता है, होल्ड पे रखेंगे। एफ इन दोनों में नहीं आएगा, तो 1 2 3 एफ अभी कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, एफ को देख लेंगे, अभी एफ और आई को देख लेंगे। बी एच और सी के पास नहीं आएगा, तो बी अगर एच और सी के पास नहीं आएगा तो बी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। और बी अगर एच और सी के पास नहीं आएगा तो 1 2 3, तो बी 1 और 1 2, तो बी से रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या अपन को? बी से रिलेटेड कुछ है? बी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एच ई और जी के पास नहीं आएगा, तो एच ई और जी के पास नहीं आएगा, तो एच ये गया, तो जी अपना यहां से कैंसिल। तो चलो जी और के को कनेक्ट करते हैं, जी और के बीच में दो लोग आएंगे ना, तो जी और के को कनेक्ट करके देखते हैं जरा। जी अपना यहाँ नहीं आना एच के पास, तो जी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 के नहीं आ पाएगा, जी को यहाँ रखूंगा 1 2 के आ जाएगा। ठीक है, तो जी मतलब यहाँ पे बन सकता है। जी को यहाँ रखूंगा तो 1 2 के नहीं बनेगा, और जी को यहाँ रखूंगा 1 2 के नहीं बनेगा, है ना? तो मतलब जी अपना एक तो यहाँ आ सकता है, अगर मैं जी को यहाँ रखता हूं तो 1 2 के यहाँ आ जाएगा, और 1 2 के अपना यहाँ आ जाएगा। और जी को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो भैया क्या बनेगा, 1 2 के यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 के यहाँ भी आ सकता है। यार, एच ई और जी के पास नहीं आएगा, तो एच ई और जी के पास नहीं आ रहा, तो जी के लिए तीन जगह बन रही है मेरे पास, और बी एच और सी के पास नहीं आएगा। हम्म, कौन सी लाइन मिस कर रहा हूँ भाई? सी के पास आएगा नहीं, सी के पास आएगा नहीं, के इन दो जगह से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जी और के में दो आने हैं और सी के पास आएगा नहीं, जी और के में दो आने हैं और सी के पास के आएगा नहीं। अब देखो, अब पॉइंट हमारा फिक्स हो जाएगा। चलो अब करते हैं, ठीक है, देखिए जरा, अगर जी यहाँ पे है तो 1 2 के नहीं आ पाएगा, लेकिन 1 2 के आ जाएगा, लेकिन के और सी मना करा है, तो भैया जी यहाँ से अपना कैंसिल हो गया। अब एक जगह जी के लिए ये वाली बची थी, तो 1 2 के आ सकता है और 1 2 के आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो जी अपना यहाँ पे आ सकता है,
और जी को अगर मैंने यहां रखा तो एक दो के यहां भी आ सकता है और एक दो के यहां नहीं आ सकता। तो मतलब अभी भी हमारे पास दिक्कत आ ही रही है। तो एक काम करते हैं, जी के लिए अभी हम जी को यहाँ पे फिक्स करके देखते हैं। जी को भी हम यहाँ पे फिक्स करके देखते हैं। अगर जी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो एक दो के या तो यहाँ आएगा या एक दो के अपना यहाँ आएगा। के क्या बोला है, के सी के पास नहीं है ना, तो एक दो के यहाँ बन सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ओके, एच ई और जी के पास आएगा नहीं, तो एच ई और जी के पास नहीं आ रहा, ठीक है। जी और के में दो आएंगे, एक दो के और एक दो के हो सकता है। बी एच और सी के पास आएगा नहीं, तो एक और एक दो, बी यहां से कैंसिल, तो बी यहाँ पे या यहाँ पे आएगा, और एक दो के इन दोनों में से आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि बी और के में से कोई एक यहाँ आएगा और बी और के में से कोई एक अपना यहाँ पे आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, फिर फिर एफ जे और सी के पास नहीं आएगा। अगर एफ जे और सी के पास नहीं है तो एफ अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा, एफ अपना सी के पास से कैंसिल, तो एफ अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम लोग ने फिक्स करते चल रहा है। अगर जी को मैं यहाँ मान रहा हूँ, अगर जी को यहाँ मान रहा हूँ तो ये वाली बात है भाई, दिक्कत हो जाएगी फिर तो। कोई लाइन तो मिस नहीं करते ना मैंने। बी एच और सी के पास नहीं आना, बी एच और सी के पास नहीं आएगा, ठीक है। सी ओके, इमीडिएट राइट में नहीं है, आई के इमीडिएट राइट में नहीं है, आई के, ओके। चलो ठीक है, अभी करके देखते हैं। देखो, जी और बी के बीच में कितने आ रहे हैं, जी के राइट से काउंट करने पे। अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ, अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ, सपोज दैट, है ना, जी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ और बी को यहाँ पे रखता हूँ, सपोज दैट बी को यहाँ रखता हूँ, तो जी और बी के बीच में कितने आ रहे हैं राइट से। अब जी के राइट से काउंट करूंगा तो ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पजल में बताया था कोई रिवर्स कंसेप्ट, आपको उल्टा करना बताया था। तो राइट की जगह लेफ्ट से काउंट कर लो। जी और बी के बीच में कितने आएंगे, एक और एक दो, दो लोग बनेंगे जी और बी के बीच में, जी के लेफ्ट से। तो एफ और आई के बीच में जो आने चाहिए दो से कम, मतलब एक कम आना चाहिए, एक। तो एफ और आई के बीच में एक आना चाहिए एफ के लेफ्ट से, किसके, एफ के लेफ्ट से। तो एफ अगर यहाँ पे है तो एफ के लेफ्ट से आई यहाँ पे आना चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बी अपना यहाँ तो नहीं रहेगा, है ना, बी अपना यहाँ तो नहीं रहेगा, बी अपना यहाँ पे रखना पड़ेगा। और बी अगर मैं यहाँ रखूंगा तो के अपना यहाँ बन जाएगा इस हिसाब से। अब देखो, जी और बी के बीच में जी के राइट से कितने आ रहे हैं, अब राइट से काउंट करना आसान है, कितने आ रहे हैं, दो। तो जी और बी के बीच में अगर दो बन रहे हैं तो जी के राइट से काउंट करने पे एफ और आई के बीच में एक बनेगा, क्योंकि दो से एक कम एक ही होता है। तो एफ के राइट से काउंट करने पे एफ और आई के बीच में एक आएगा, तो एफ एक है, एफ के राइट से काउंट करने पे आई अपना यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से बन गया। और जी और के में दो बनाने थे, तो जी और के में दो बन चुके हैं, और के इमीडिएट राइट में नहीं है आई के इमीडिएट राइट में नहीं है आई के, और सी के पास आएगा नहीं। भाई ये तो अपनी सारी तुक्का फिट बैठ गया, मतलब हिट एंड ट्रायल से अपना सही बैठ गया। ये वाला केस अपना सही बैठ गया अगर मैंने जी को यहाँ पे रख के करा तो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है बनाने की, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं से सही बैठ गया पूरा का। तो दिस वन इज द राइट सॉल्यूशन, जिसमें बनेगा एफ के आई सी जी जे ई बी डी एच। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपका बना कैसे है। तो मेरा का पूरा सारी कंडीशन सेटिस्फाई इस वाले केस में कर चुकी है, तो मैं जबरदस्ती उसमें दिमाग नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरी सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी पूरी की पूरी सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगी। अगली पजल पे आता है, ये कंडीशन हिंदी में दे रखी है हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए। अब तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई, जो कि स्टैक बेस्ड दे रखी है। देर आर टू स्टैक, दो स्टैक हैं, स्टैक M1 एंड स्टैक M2। कुछ इस प्रकार है कि M1 जो है वेस्ट में है M2 के। ओके, ईच ऑफ दिस स्टैक कंटेन्स 6 बॉक्सेस। हर एक स्टैक में 6 डिब्बे हैं, एक तीन चार, एल तक है ना, एल तक मतलब 12 डिब्बे हो गए, मतलब हर एक स्टैक में 6 डिब्बे हैं। और ईच बॉक्स इज डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम, हर एक बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम है, 310 340 एंड सो ऑन 960 तक। हर एक डिब्बे में अलग अलग नंबर ऑफ आइटम्स हैं। एक नोट दे रखा है कि इफ द स्टेटमेंट इज, यदि स्टेटमेंट में दे रखा है कि x इज केप्ट टू और मोर देन टू स्टेप्स अबव और बिलो y, x या तो दो या दो से ऊपर या दो से ज्यादा अबव रखा है y के या नीचे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y या तो सेम स्टैक में होंगे या डिफरेंट स्टैक में होंगे। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको बोल दिया कि a इज केप्ट अबव y, या फिर a इज केप्ट अबव b, या ये कह दिया कि c इज केप्ट 3 अबव d या 3 बिलो d, तो दोनों ही या तो सेम स्टैक में हो सकते हैं या दोनों ही अलग अलग में हो सकते हैं। और एक लाइन बोलिए कि यदि x इज केप्ट इमीडिएट अबव, इफ x इज केप्ट इमीडिएट अबव और इमीडिएट बिलो y, यदि x इमीडिएट अबव या इमीडिएट बिलो है y के, तो बोथ x एंड y आर केप्ट इन द सेम स्टैक। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट वाली लाइन आएगी तो दोनों को सेम में रखना है, और इमीडिएट वाली नहीं है तो सेम में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। ये वाली बातें हैं, ये कंडीशंस कुछ यहाँ पे दे रखी हैं। अब पहले स्टैक बना लेंगे, दो स्टैक कौन कौन सी है, M1 M2। और M1 वेस्ट में कि कहाँ पे है, M1 इज वेस्ट ऑफ M2।
तो ये बनेगी स्टैक M1 और ये बनेगा स्टैक M2। ठीक है, और 5 लाइन खींचेंगे जिससे हमारे 6 डिब्बे अपने दोनों स्टैक में आ सके। तो कितनी लाइन खींच ली, 1 2 3 4 और पांचवी ये, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सॉरी 1 यहाँ पे बनेगा, 2 यहाँ पे बनेगा, 3 यहाँ बनेगा, 4 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। ठीक है, ये केस नंबर 1 मान लेते हैं। एक केस नंबर 2 और बनाएंगे हम लोग, M1 और M2। ठीक है, 6 5 4 3 2 और एक उसके नीचे आई जाएगा। ठीक है, एक केस और ले लेते हैं M1 और M2 मान के, जिसमें 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसका नाम हम बाद में देंगे, डिपेंड करता है वो किसका रूप बन के आ रहा है। चलो, फिर यहां से स्टार्ट हो रही है अपनी, ए इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर शेफ बट नॉट इन M2। ओके, तो ए जो है अपना या तो 2 पे आएगा या 4 पे आएगा या 6 पे आएगा, और M2 में नहीं है, तो ए कहाँ पे आएगा, M1 में आएगा। कहाँ आएगा, स्टैक M1 में। एफ जिसके पास 800 आइटम्स है, 2 शेप्स अबव ए, तो ए अपना 6 से गायब हो जाएगा क्योंकि 6 के ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ए अपना या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा। तो एफ जिस पे 800 आइटम है, 2 ऊपर है ए के। एफ जिस पे 800 आइटम्स हैं, 2 ऊपर है किसके, ए के, है ना। और एफ और ए दोनों सेम में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम इन बॉक्स एल इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एल में परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 300, कौन सा, एक तो 625 परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, 800 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और कोई भी नहीं है। 961 होता है लेकिन ये 960 है, 961 होता है 31 का लेकिन ये 960 है। ठीक है, तो 625 दे रखा है, तो एल में 625 आइटम होंगे। और एच इज केप्ट 3 शेप्स बिलो सी, एच 3 नीचे है सी के, 1 2, और दोनों सेम में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। एच 3 नीचे हो गया सी के, विच इज कैप, और ये विच किसके लिए लगा है, सी के लिए। तो सी के लिए बोल रहा है विच इज कैप्ट ऑन द सेम शेफ वेयर एफ इज कैप्ट। मतलब सी जो है, सी सेम शेफ में रखा है एफ के, तो सी और एफ, सी और एफ सेम शेफ। स्टैक मत समझना, शेफ बोल रहा है, सी और एफ दोनों ही सेम शेफ में रखे गए हैं। बॉक्स एच एंड सी केप्ट इन डिफरेंट स्टैक, एच और सी डिफरेंट स्टैक्स में रखे गए हैं, डिफरेंट स्टैक में रखे गए हैं, ये स्टैक की बात कर रहे हैं। बॉक्स विच इज 765 इज इमीडिएट अबव एच, 765 इमीडिएट ऊपर है एच के। और इमीडिएट ऊपर होने का मतलब क्या हो गया, दोनों ही सेम स्टैक में आएंगे क्योंकि ऐसा आपको नोट में बोला गया था। ओनली वन शेफ इज बिटवीन एल एंड बी, एल और वी के बीच में केवल एक का गैप आएगा, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। बॉक्स सी हैज द लीस्ट आइटम, सी में लीस्ट आइटम है, लीस्ट आइटम की वैल्यू कितनी थी, 310, तो सी में 310 आ जाएंगे। एल इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, एल इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में है, आई डबल एम लिख दे रहा हूं ताकि हमें याद रहे इमीडिएट की बात करिए। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, पहले इनको ना फिक्स करते हैं। ठीक है, इनको फिक्स कर लेते हैं। ए के लिए क्या बोला है, ए 2 या 4 में से आएगा M1 में। M1 में ए या तो 2 पे आएगा या M1 में ए 4 पे आएगा। और ए के एक ऊपर छोड़ के एफ 800 है। अब वो एफ के लिए ओके, क्या करें, ठीक है, एफ ए के ऊपर एफ, ए के ऊपर एफ या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ या यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से कहीं आएगा। और एफ से रिलेटेड क्या था कि एफ और सी सेम में है, तो एफ यहाँ आएगा तो सी यहाँ आ जाएगा, और एफ एफ और सी मतलब ऐसे बनेंगे, ये दोनों इस 4 में आएंगे, और यहाँ पे एफ और सी दोनों ऐसे आएंगे। ठीक है, और एच और सी डिफरेंट स्टैक। अच्छा ठीक है, बना लेते हैं यार, एक मतलब इनके एक एक रूप और बनेंगे दोनों के, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के ही एक एक केस और बनेंगे, M1 और M2। तो 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, इसको केस नंबर 1 ए नाम दे देते हैं और इसको केस नंबर 2 ए नाम दे देते हैं, और फटाक से ना बना देंगे। ठीक है,
तो भाई ए अपना, एक मिनट, गंदा हो गया। ए अपना यहाँ कंफर्म है ना? और ए अपना यहाँ कंफर्म है 4 पे, 4 5 6, ठीक है। ए के दो ऊपर कौन सा है? ए के दो ऊपर एफ 800 है, तो मान लो कि एफ यहाँ पे रखा है 800 के साथ। और केस नंबर 1 ए में एफ अपना यहाँ पे भी आ सकता है 800। अब केस नंबर 2 में एफ अगर 800 यहाँ पे है, तो एफ 800 अपना यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स हो गया। एफ से रिलेटेड एक बात थी, सी और एफ सेम शेफ में है। एफ अगर ये गया तो सी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, और सी अपना यहाँ है। ये लाइन भी फिक्स हो चुकी है। सी के दो नीचे छोड़ के एच आएगा, सी के दो नीचे छोड़ के एच आएगा, और एच और सी डिफरेंट स्टैक में है। तो सी अगर यहाँ पे है तो एच अपना यहाँ आएगा। तो सी और एच अपने क्या है, दो का गैप आएगा, तो एक दो एच अपना यहाँ आएगा, और दोनों डिफरेंट स्टैक में सी और एच, तो एक दो एच अपना यहाँ आएगा, और एक दो एच अपना यहाँ आएगा, और एक दो एच अपना यहाँ आएगा। दोनों डिफरेंट स्टैक में थे इसलिए ये भी हो गई। एच के जस्ट ऊपर 765 है सेम स्टैक में, तो एच के जस्ट ऊपर 765 यहाँ पे आएगा सेम स्टैक में। एच के जस्ट ऊपर 765 यहाँ पे आएगा, 765 यहाँ पे आएगा, और 765 अपना यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट भी हो चुका है। अच्छा, सी के नीचे एच हो चुका है ना? और ए के जस्ट इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में एल था, ए के जस्ट इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट में एल था। ए ये गया तो एल यहाँ आएगा, ए ये गया तो एल यहाँ आएगा, और ए ये गया तो एल यहाँ आएगा। मतलब अभी चारों ही केस अपने सटाक से ना सही चल रहे हैं। सी में 310 आएंगे, सी में 310 आएंगे, ये अपन को बोला गया था। सी में 310, सी में 310, और सी में 310। बाप रे बाप। एल में 625 आने, एल में 625 आने हैं। तो यहां तक हमने जितने भी पॉइंट लिखे थे सारे हमारे फिक्स होते हुए चल रहे हैं अभी तक, है ना? एल में 625, चारों ही केस अपने साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं। ये हो गई पॉइंट, ठीक है। तो जितने पॉइंट लिखे थे मैंने सब कर लिए हैं, बस एक रह गया एल और बी। तो एल और बी के बीच में एक आएगा, तो एल और बी को देखो, एल अगर ये गया तो एक छोड़ के बी या तो 1 पे आएगा, या एक छोड़ के बी 5 पे आएगा। केस नंबर 2 में एल अगर अपना 5 पे, तो एक छोड़ के बी अपना डेफिनेट यहाँ कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे एल ये के तो एक छोड़ के बी या तो यहाँ आएगा, एक छोड़ के बी या ऊपर जाएगा, और एल अगर यहाँ पे है तो ऊपर जा नहीं सकता, एक छोड़ के बी अपना यहाँ आ सकता है। तो मतलब अभी केस 2 और 1 ए में बी फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन 1 और 2 ए में फिक्स हो चुका है। ये सारी कंडीशन हम लोग ने फिक्स कर ली है जितनी हमसे बोली गई थी। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहे हैं, है ना? जिसके पास 550 आइटम है वो साउथ वेस्ट में है एल के। 550 वाला साउथ वेस्ट में है एल के, लेकिन जरूरी नहीं कि इमीडिएट हो इमीडिएट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एल तो अपना कंफर्म है, तो एल का साउथ वेस्ट देखो 550 यहीं पे बनेगा। यहाँ पे एल ये कि तो एल का साउथ वेस्ट 550 एच में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है। इसमें एल का साउथ वेस्ट ये और ये 550, और ओ भैया अभी डट जाओ, आगे देखते हैं, ठीक है। बॉक्स विच इज 550 आइटम इज केप्ट साउथ वेस्ट ऑफ एल, बट नॉट इन एन ऑड नंबर शेफ। लेकिन ऑड नंबर में नहीं है 550 वाला, किस में आएगा? इवन में आएगा, इवन में आएगा। तो एल के साउथ वेस्ट में 550 आ गया, लेकिन इवन में नहीं आ रहा, तो ये केस गलत, ये केस हो गया गलत, क्योंकि आपको क्या बोला है? बट नॉट इन एन ऑड, ऑड में नहीं है तो इवन में आएगा, तो ये तो ऑड में आ रहा है। अब एल के साउथ वेस्ट में 550 3 पे आ नहीं सकता, एक पे आ नहीं सकता, 4 पे ऑलरेडी 765, तो 550 आएगा अपना यहाँ पे। केस नंबर 1 ए में देखो, एल के साउथ वेस्ट में केवल ए में ही आ सकता है 550 इवन नंबर पे, है ना? और यहाँ पे देखो ए में आ सकता है 4 पे या फिर 2 पे, 4 और 2 में से 550 कहीं भी आ सकता है। के ठीक है, अभी होल्ड पे रखेंगे, है ना? तो हमने और कौन सा गलत कर दिया? और तो कोई गलत नहीं किया ना अभी, अभी और कोई गलत नहीं किया है। चलो जी आगे देखते हैं, ये कंफर्म हो गई ये वाली लाइन। ई हैज 160 मोर देन एफ। ई के पास जो आइटम है, ई के पास जो आइटम है 160 ज्यादा है किससे? एफ से। और आई इज कैप्ट टू द ईस्ट ऑफ ई, और आई जो है ईस्ट में है ई के, मतलब इस तरीके से। एंड आई ईस्ट में है ई के, और कैप्ट ऑन द इवन नंबर शेफ, और ये दोनों ही किस पे आएंगे? इवन नंबर शेफ में आएंगे। तो ई के जस्ट राइट में आई, तो ई आई नहीं बनेगा, ई आई ई आई ई आई ई आई गलत, तो ई और आई केवल इसमें बन सकते हैं इस तरीके से। इवन नंबर का शेफ यही खाली है, इसमें देखो ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है, ई और आई, तो ई और आई के लिए केवल ये वाली जगह खाली, ई और आई, है ना? 2 4 6। अब यहाँ पे देखो 2 खाली है, 4 खाली नहीं है ई और आई के लिए, और 6 खाली नहीं है, तो यहाँ पे ई और आई केवल ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने फिक्स कर लिया ई और आई का।
हटा दो। ई के पास 160 ज्यादा है एफ से, ई के पास एफ से 160 ज्यादा है। ई पे अगर 550 है तो ई के पास एफ से 160 ज्यादा है, तो 550 में से 160 अगर जाएंगे, तो 550 में से अगर 160 अगर जाएंगे, 0 15 6 घटाए 9 और 4 में से गड़े 3, 390 का आइटम है क्या कोई? 390 तो दूर दूर तक कहीं पे भी लिस्ट में नहीं है। तो 390 दूर दूर तक लिस्ट में नहीं है, तो ये वाला केस भी क्या हो गया अपना, ये वाला केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये दोनों ही केस क्या हो गए, गलत हो गए। ये दोनों केस गलत हुई। 550 का मतलब क्या हो गया कि ई पे 160 ज्यादा है, तो 550 में से 160 घटाऊंगा 390, तो भैया 390 तो कहीं पे लिस्ट में नहीं है। अब इस पे वर्क करेंगे और इस पे वर्क करेंगे, इन दोनों पे वर्क हमें करना है। अब आपको पता है एल के साउथ वेस्ट में 550 आएगा। एल के साउथ वेस्ट में 550 मतलब या तो ए में जाएगा या दो में जाएगा, लेकिन ई पे 550 दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 550 किसी से भी 160 ज्यादा नहीं है तो सही, लेकिन वहां पे वो नंबर नहीं है 390 वाला। तो इसीलिए एल के साउथ वेस्ट में इवन नंबर पे ए में 550 अपना जाएगा। 550 कहाँ जाएगा, ए में, इस तरीके से। ठीक है, और 3 पे आ नहीं सकता था, ठीक है। ये वाली बात अपन की क्लियर हो चुकी है, ये पॉइंट फिक्स। ई और एफ अभी हम फिक्स करेंगे होल्ड पे रख के बाद में। आई ईस्ट में हो गया, और जे हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ आइटम। जे में सेकंड हाईएस्ट मतलब कितने, 850। तो जे में 850 आएंगे। जे कहीं पे आया क्या अभी तक? जे, जे कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जे में कितने आएंगे, जे में आएंगे अपने 850। जे के पास 850 आइटम्स हैं। ठीक है, और जे इज केप्ट 4 शेप्स बिलो के। जे के चार नीचे, 1 2 3, जे के चार नीचे है इस तरीके से। एंड बोथ आर केप्ट इन द सेम स्टैक, और दोनों ही सेम स्टैक में है, दोनों ही किसमें, सेम स्टैक। तो के 3 गैप लेके 4। तो देखो के इधर तो आएगा नहीं। अगर मैं के को 5 के यहां रखता हूं M1 में, सॉरी ये तो केस गलत है ना, ये तो इन पे वर्क करना है। के को अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 जे आ सकता है, और के को यहां रखूंगा 1 2 3 जे नहीं आएगा, तो के अपना यहाँ पे कंफर्म, और 1 2 3 जे अपना यहाँ पे कंफर्म। और जे के पास कितने थे, 850, तो जे में हमें कितने देने, 850। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे तो इस वाली में तो कहीं नहीं आ सकता, 765 पे के रख नहीं सकता, क्योंकि 3 का गैप नहीं बनेगा नीचे। तो के अपना डेफिनेट यहाँ पे 1 2 3, और जे अपना यहाँ पे। ठीक है, और जे में कितने हैं, जे में 850 है ना, जे में हमने कितने रख दिए, 850 रख दिए। जे में 850 दोनों जगह पे हो चुके हैं। सॉरी, ठीक है, ये हो गई, के और जे हो गया। आगे और क्या क्या है, आई हैज लेस आइटम्स देन एच। आई पे कम है एच से, तो एच पे ज्यादा हो जाएंगे आई से, एच पे ज्यादा हो जाएंगे आई से। और डी इज केप्ट साउथ ईस्ट ऑफ के। डी साउथ ईस्ट में है के। तो डी अगर साउथ ईस्ट में है के, तो के अपना ये क्या, के का साउथ ईस्ट एफ एल, तो डी आ जाएगा अपना यहाँ पे। और के का साउथ ईस्ट मतलब डी अपना यहाँ भी आ सकता है, और 765 में भी आ सकता है। डी अपना यहाँ भी आ सकता है, और डी अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई अपनी कि डी केप्ट साउथ ईस्ट ऑफ के, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम्स इन देम इज 95। और उन दोनों के बीच में जो आइटम्स का डिफरेंस है ना, वो 95 है। दोनों के बीच में आइटम्स का डिफरेंस कितना है, 95। तो कौन सी लाइन थी अपनी, एक लाइन अपनी ये वाली थी कि डी, हाँ डी और के में 95 का डिफरेंस आएगा, डी स्लैश के माइनस डी स्लैश के बराबर 90। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 95 का। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करना, डी अगर यहाँ पे 765 पे है, और अगर 765 पे है, तो 765 में या तो मैं 95 जोड़ दूं, या 765 से मैं 95 घटा दूं। अगर 95 में जोड़ता हूं तो देखो, 5 और 5 10 का 0, एक का इधर, 6 और 1 7, 7 और 9 9 1 10, 10 और 6 16 का 6, एक इधर, 860। तो क्या 860 आइटम्स हैं किसी के पास? 860 की देखो कहीं पे भी लिस्ट नहीं है। तो 765 में 95 ऐड नहीं होगा, माइनस ही होगा। तो 5 में से 5 गए 0, और 16 में से 9 गए 7, और इधर बचे 6, तो 670। तो 670 है क्या कहीं पे? 670 है। तो इस वाले केस में आपको क्या बोला है, इस वाले केस में क्या बोला है कि भैया, कि एक लाइन थी ना, कहाँ गई, डी साउथ ईस्ट में है के, डी साउथ ईस्ट में हो गया के, और उन दोनों में डिफरेंस 95 का, तो डी साउथ ईस्ट में आ गया के, और दोनों में 95 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आएगा 670। यहाँ पे कितना आएगा, 670, इस तरीके से। ठीक है, अब डी अगर मैं 765 में मानूंगा तो के में आएगा 670, और डी यहां मानूंगा तो फिर मुझे पता नहीं क्या बनेगा, तो इसलिए भी होल्ड पे रखेंगे इस वाले को, 2a को 1a को करते हैं आगे सॉल्व। फिर जी विच हैज 190 आइटम्स मोर देन ए। जी जिसके पास ए से ज्यादा है कितने, 190 आइटम।
जी जिसपे ए से 190 आइटम ज्यादा है इज कैप्ट बिलो बी, तो जी बी के नीचे रखा है। तो इस केस में देखो जी बी के नीचे कैसे आ सकता है, बी कहाँ है, बी तो अभी है ही नहीं कहीं पे। तो जी अपना, हाँ देखो जी अपना केवल फिर यहीं पे आ सकता है, बी के नीचे तो बी अपना यहाँ पे आ सकता है। जी बी के नीचे हो गया। इस केस में देखो जरा आप लोग, अगर डी को मैंने यहां रख दिया, अबे अबे अबे, इस केस में बी फिक्स है, इस केस में बी क्यों नहीं फिक्स है फिर अभी तक अपना, इस केस में कैसे फिक्स हो गया बी यार। बी अपना कैसे रह गया था, बी के लिए कुछ लाइन में थे, एल और बी बोली थी ना, एल और बी के बीच में एक आना था, अच्छा अच्छा एल यहाँ रखा है तो बी अपना नहीं, हाँ एल और बी वहां हो गया, यहाँ पे एल और बी यहाँ पे फिक्स हो गया है ना। और आपको क्या बोल रहा है कि जी क्या है, जी के लिए एक लाइन बोलिए, जी विच हैज 190 आइटम मोर देन ए इज कैपिटल बी, तो जी बी के नीचे है। तो अपन को डी के लिए कंफर्म हो गई जगह, डी यहाँ नहीं रहेगा, डी कहाँ रहेगा 765 में, ठीक है। डी कहाँ रहेगा 765 में, और बी के नीचे जी कहाँ आ जाएगा, बी के नीचे जी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आ गया, डी आ गया, डी 765 में आ गया। डी 765 में आ गया तो के पे कितने हो जाएंगे 670 हो जाएंगे इस वाले केस में, ठीक है। और आपको ये बोला है कि जी जिसपे 190 ज्यादा है ए से, तो ए पे 550 है, तो 550 में अगर मैं 190 की जगह 200 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 750, और 750 में से 10 गए 740, ठीक है। तो जी पे आएंगे 740, 740, और यहाँ पे ए पे 540 है तो यहाँ पे भी जी पे कितने आएंगे 740। 740 की लिस्ट है भी या नहीं है हमारे पास, हाँ है, ठीक है। चलो ये वाली बात अपनी सारी कंफर्म होती जा रही है अभी तक। और जिसपे 340 आइटम है वो इमीडिएट अबव है 590 वाले के, 340 इमीडिएट अबव है 590 के। तो 340 इमीडिएट अबव 590, 590 यहां रखूंगा तो 340 इमीडिएट अबव नहीं आएगा, यहां आ सकता है 590 यहाँ पे, और 340 यहाँ पे, 340 इमीडिएट अबव हो गया 590 के, यही बोला है ना। 340 आइटम इज इमीडिएट अबव द बॉक्स विच इज 590, 590 के जस्ट ऊपर 340 यहाँ पे ऐसे ही बन सकता है। 340 590 पहले से कहीं लिखा हुआ तो नहीं था, नहीं पहले कहीं नहीं था। इस केस में कहाँ बन सकते हैं ये दोनों, या तो बीई में बनेंगे या एच आई में बनेंगे, या तो बीई और एच आई। यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सी पॉइंट हम लोग की मिस हो गई है यहाँ पे, कि क्या करूं, ये हो चुका है। अब कोई लाइन लगी है कि एच पे आई से ज्यादा और जी पे ए से 190 ज्यादा है, तो जी और ए तो जी और ए के तो बन चुके हैं, तो इस पॉइंट को हटा दूं। डी और के का 95 का डिफरेंस है, डी और के हम लोग ने फिक्स कर लिया, तो इस लाइन को भी हटा दूं। क्या रह गया, ई और एफ पे, हाँ ई और एफ का डिफरेंस 160 का है, ई पे 160 ज्यादा है एफ से। तो ई पे अगर एफ से 160 ज्यादा है तो एफ पे यहाँ पे 800 है, तो ई पे 160 मतलब 960 हो जाएंगे, 960 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे एफ पे कितने आ रहे हैं, एफ पे 800, तो यहाँ पे भी ई पे कितने हो जाएंगे 960, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा फिक्स हो गया। और अब यहाँ पे हमें जो फिक्स करना है 340 जस्ट ऊपर है 590 के, तो 340 यहीं पे आएगा और 590 यहाँ पे जस्ट आएगा ऐसे, ठीक है। और आपके क्लाइंट बोलिए एच पे ज्यादा है आई से, तो यहाँ पे देखो जरा आई ये गया और एच कहाँ है, कहाँ मर गया एच, एच ये गया। तो एच पे तो कम बैठ रहा है आई से, एच पे 340 है आई पे कम है, तो ये वाला केस गलत। और यहाँ पे देखो जरा एच कहाँ है, कहाँ चल जाते हैं ये लोग, हाँ एच ये गया और आई अपना ये गया। तो एच पे ज्यादा आएंगे, तो अब एक नंबर कोई सा हमें फिक्स करना है जो इन सब में हो गया, लेकिन कोई सा एक रिमेनिंग रह गया, कौन सा रह गया, 960, 960, 800, 960, 850, 800, 850 हो गया क्या, 850 हो गया और 800 भी हो गया, ठीक है। 765, 740 और 765 हो गया क्या, 740 हो गया, 765 नहीं हुआ, तो 765 आ जाएगा एच में। एंड दिस इज द राइट सॉल्यूशन, केस नंबर 1 ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी यही बनाया होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रॉपर, ठीक है। तो दोस्तों आज की पजल कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। फॉर हिंदी एस्पिरेंट्स यहाँ पे हिंदी में कंडीशंस दे रखी है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी। आप इसकी टेलीग्राम की लिंक जो है हमें कमेंट बॉक्स में दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।